हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कट ऑफ 2024 की। यानी साथी इस वीडियो में हम स्पेशल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को डिस्कस करेंगे कि इसकी साथी कट ऑफ इस बार कितनी जा सकती है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या होगा, किस जोन में साथी इसकी कितनी वैकेंसी थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साथी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आपको बता दें, अगर आप लोग साथी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से एग्जाम दिए थे तो इस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम आपकी कंपटीशन को भी समझाएंगे कि आपका कंपटीशन साथी कितने स्टूडेंट से होगा, डीबी के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर आप इधर देखेंगे साथी पूरे 21 जोन को हमने लिख रखा है, किस जोन में साथी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी थी, उस हिसाब से आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, आपको इसी तरह से इन्फॉर्मेशन साथी मिलती रहेगी। आइए बात करते हैं सबसे पहले इसके कंपटीशन की। आप लोग पहले कंपटीशन समझिएगा साथी। जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ था इसमें ग्रेड 3 में कितना अप्लाई हुआ था उसको बता दें और इसकी पोस्ट को दिखा दें कितना इसमें टोटल पोस्ट है। तो देखिए टोटल ओवरऑल अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें 13,206 टोटल पोस्ट है, आप सबको भी पता होगा। ग्रेड थर्ड की बात कर रहे हैं साथी, टोटल जो ओवरऑल पोस्ट है 13,206 है। इसके लिए जो पूरा ओवरऑल फॉर्म अप्लाई हुआ था वो 34,00,000 के लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ था पूरा ग्रेड 3 में। ग्रेड 1 की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। पूरा जो है 23,34,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था। इसके हिसाब से अगर हम आपका कंपटीशन साथी निकालें तो आपका 23,34,000 में अगर जितनी पोस्ट है उसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपका कंपटीशन आ रहा है साथी 176 कैंडिडेट का। यानी साथी जब फॉर्म अप्लाई हुआ था उस हिसाब से एक सीट के लिए 176 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। लेकिन इतने कैंडिडेट साथी एग्जाम नहीं दिए थे। एग्जाम की बात करें तो उपस्थिति जो साथी आपकी ग्रेड 3 में थी वो लगभग 68 से 70% के बीच में कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। अब मान के चलते हैं अगर 68% कैंडिडेट एग्जाम दिए थे तो 23,34,000 का 68% कितना होगा साथी 15,87,120। यानी साथी जो ग्रेड थर्ड में कैंडिडेट एग्जाम दिए थे वो 15,87,120 के लगभग कैंडिडेट एग्जाम दिए थे। ये इसी से आपका कंपटीशन होगा। अब इसका कंपटीशन निकाल के दिखा रहे हैं। 15,87,120 में जितनी पोस्ट है 13,206 को डिवाइड कर रहे हैं। आपको फाइनल कंपटीशन साथी देखिए आ रहा है 120 कैंडिडेट का। यानी साथी आपका यही फाइनल कंपटीशन है। एक सीट के लिए इसमें साथी 120 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। पूरे साथी ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। अगर वही हम डीबी की बात करें कि डीबी के लिए साथी इसमें कितने कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जैसे आप सबको पता होगा ग्रेड 3 में आपका एक ही एग्जाम है, CBT 2 तो इसमें होता नहीं है। लेकिन साथी ग्रेड 3 को जो है आप एग्जाम देने के बाद आपका साथी डीबी होता है। डीबी में साथी कितने कैंडिडेट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जैसे कितने गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं तो इसमें जितनी वैकेंसी है उसका लगभग साथी 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। साथी 2.5 से 3 गुना के बीच में लेते हैं। मान के चलते हैं अगर 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो 13,206 का अगर 3 गुना करेंगे आएगा 39,618। यानी साथी 39,618 कैंडिडेट के लगभग डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अगर डीबी का कंपटीशन हम देखें तो साथी इतने में अगर आप डिवाइड कर दो 15,87,120 में 39,618 को डिवाइड कर दो, आपका डीबी का कंपटीशन आएगा 40। यानी साथी 40 में से एक कैंडिडेट होगा जो डीबी के लिए साथी शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। यानी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका 40 में से एक कैंडिडेट जो है आपका डीबी में शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। तो ये था साथी आपका एग्जाम का कंपटीशन पूरे ओवरऑल ग्रेड 3 की। क्योंकि साथी इलेक्ट्रीशियन की अगर हम कंपटीशन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन में अभी तक जो है कैंडिडेट का जो है डेटा नहीं मिल पाया है कि कितने लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए थे। इसलिए ओवरऑल हम आपको कंपटीशन दिखा दिए हैं। इसमें आपके सभी 12th PCM भी हैं, जितने भी ITI की ट्रेड है सभी का कंपटीशन ये है। अब लेकिन हम बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए कि अब इसके हिसाब से आपका साथी कट ऑफ कितना जा सकता है। ये पूरे 21 जोन में जो है कितनी साथी आपकी वैकेंसी थी उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आप देख लीजिएगा। पहले बता दें ऑल जोन सेफ स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन। जो भी हम आपको स्कोर बता रहे हैं ये आपका सेफ स्कोर है, ना कि आपका कट ऑफ है। ये साथी आपका स्कोर विदाउट नॉर्मलाइजेशन बता रहे हैं आपके रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग। अभी आपका जो साथी रॉ मार्क्स आएगा आंसर की आएगी उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है। तो
जितना स्कोर बता रहे हैं अगर आप लोग का उतना स्कोर साथी बन जाएगा तो आप साथी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे, क्योंकि साथी अभी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें साथी 8, 10, 12 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपका शिफ्ट हार्ड रही होगी, अगर आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे। इस हिसाब से हम आपको सेफ स्कोर बता रहे हैं। पूरे 21 जोन को आपको दिखाएंगे साथी, आपके इसमें किस जोन में कितनी वैकेंसी थी उस हिसाब से आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए। तो आप लोग साथी अगर आपको अनुमान है कि आपका जो है रॉ स्कोर कितना बन सकता है, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि किस जोन से आप थे और आपका रॉ मार्क्स कितना बन सकता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी अहमदाबाद की, तो ध्यान से देखिएगा। आरआरबी अहमदाबाद में जो टोटल पोस्ट थी 372 थी, देख लीजिएगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले 372 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, तो इसमें 372 सीट थी। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो यूआर में 168 थी, ओबीसी में 87 थी, ईडब्ल्यूएस में 43 थी, एससी में 49 था, एसटी में 25 था। इसके लिए आपका अहमदाबाद में सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, तो साथ ही आपका रॉ स्कोर जो है वो 67 प्लस होना चाहिए अहमदाबाद से यूआर कैटेगरी में। अगर आप ओबीसी हैं तो आपका 65 प्लस होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस है 64 प्लस होना चाहिए, एससी है तो 60 प्लस होना चाहिए, एसटी है तो 55 प्लस होना चाहिए। तो देखिए साथी अगर आप सबको ये लगता होगा कि कट ऑफ जो है हम कम बता रहे हैं तो आपको बता दें ये कट ऑफ आपका नहीं है, ये आपका हम सेफ स्कोर बता रहे हैं, आपका रॉ स्कोर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर आपका रॉ स्कोर इतना बन जाएगा निगेटिव नंबर काटने के बाद तो आपका साथी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर बढ़ जाएंगे, आप कट ऑफ को क्लियर कर जाओगे। लेकिन आपका रॉ स्कोर जो है इतना तक होना चाहिए इस जोन से कि आप अपने आप को सेफ समझ सकें। उसके बाद बात करें अगर आरआरबी जो है अजमेर की, तो आरआरबी अजमेर में 374 जो है पोस्ट थी। इसमें साथ ही अगर हम यूआर की बात करें तो 164 थी, इसके लिए सेफ स्कोर आपका 67 प्लस होना चाहिए। अगर ओबीसी की बात करें 90 पोस्ट थी, आपका 65 प्लस होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 50 आपकी इसमें पोस्ट थी और आपका स्कोर 64 प्लस होना चाहिए। अगर एससी की बात करें 46 पोस्ट के लिए आपका 59 प्लस नंबर होना चाहिए। अगर एसटी की बात करें 24 पोस्ट थी और आपका स्कोर 55 प्लस होना चाहिए। तो अगर आप अजमेर से हैं तो आपका रॉ स्कोर साथी इतना तक बनना चाहिए मिनिमम स्कोर। बेंगलोर की बात करते हैं, आरआरबी बेंगलोर में आपकी टोटल 71 साथी पोस्ट थी। 71 साथी इसमें पोस्ट कैटेगरी वाइज देखें तो यूआर के लिए आपकी 36 पोस्ट थी, तो अगर आप यूआर से हैं तो आपका 63 रॉ मार्क्स कम से कम होना चाहिए। ओबीसी में देखेंगे 14 पोस्ट थी, इसमें आपका रॉ स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में मात्र 4 वैकेंसी है, आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। अगर एससी की बात करें तो एससी में 10 पोस्ट थी, आपका 55 प्लस होना चाहिए। एसटी में 7 पोस्ट थी, आपका स्कोर 50 प्लस होना चाहिए। तो आप बेंगलोर में हैं तो इतना आपका रॉ स्कोर बनना चाहिए। वहीं अगर हम आरआरबी भोपाल की बात करें तो इसमें 264 पोस्ट थी, आपका साथ ही यूआर कैटेगरी में 146 है, आपका रॉ स्कोर 66 प्लस होना चाहिए। ओबीसी है 47 पोस्ट थी, आपका रॉ स्कोर 64 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस है तो 22 पोस्ट थी, आपका 62 प्लस होना चाहिए स्कोर। एससी है तो 39 पोस्ट इसमें है, आपका 57 प्लस होना चाहिए। एसटी है तो 10 पोस्ट है, इसमें आपका 53 प्लस रॉ स्कोर इतना होना चाहिए जो है भोपाल जोन से। उसके बाद भुवनेश्वर की बात करें साथी, भुवनेश्वर में आपका जो टोटल पोस्ट है वो आपका 109 है। 109 में यूआर कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट है, आपका स्कोर 64 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 22 पोस्ट है, आपका स्कोर 62 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 14 पोस्ट है, आपका स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करें 17 पोस्ट है तो आपका स्कोर 56 प्लस होना चाहिए। और अगर हम बात करें एसटी की तो इसमें 8 पोस्ट है तो आपका स्कोर 50 प्लस होना चाहिए। तो अगर आप साथी भुवनेश्वर से एग्जाम दिए थे तो आपका रॉ स्कोर साथी इतना बनना चाहिए। बिलासपुर की बात करते हैं, आरआरबी बिलासपुर में टोटल 544 पोस्ट था साथी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। इसमें यूआर कैटेगरी में 254 था, आपका जो है रॉ स्कोर 69 प्लस होना चाहिए साथी। ओबीसी की बात करें तो 136 पोस्ट थी, आपका स्कोर 67 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 48 पोस्ट थी, आपका स्कोर 66 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करें तो 71 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। अगर एसटी की बात करें 35 पोस्ट था, आपका रॉ स्कोर 58 प्लस होना चाहिए। तो बिलासपुर में आपका रॉ स्कोर मिनिमम साथी इतना बनना चाहिए। आरआरबी चंडीगढ़ की बात करें टोटल 60 इसमें पोस्ट थी। 60 पोस्ट के लिए देखें यूआर कैटेगरी में मात्र 26 पोस्ट थी तो रॉ स्कोर आपका 63 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 15 पोस्ट थी, रॉ स्कोर आपका 61 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 6 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। एससी में आपका 9 पोस्ट था तो 55 स्कोर होना चाहिए। आपका एसटी में 4 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 50 प्लस होना चाहिए। तो चंडीगढ़ में आपका मिनिमम इतना होना चाहिए।
अगर बात करें आरआरबी चेन्नई की, जो कि सबसे ज़्यादा अगर हम कंपटीशन देखें तो इस बार शायद आपका कंपटीशन इसी जोन से होगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी सबसे ज़्यादा थी मुंबई और चेन्नई में। चेन्नई में टोटल 875 पोस्ट थी, युगवार के लिए देखेंगे तो 351 थी। आपका रॉ स्कोर इसमें साथी 70 प्लस होना चाहिए, 70 प्लस है तभी आप अपने आप को सेफ समझिएगा साथी, क्योंकि अभी 70 के बाद आपका साथी कट ऑफ लगेगी, 70 से ज़्यादा जाएगी और आपका साथी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। लेकिन आपका रॉ स्कोर मिनिमम 70 होना चाहिए। ओबीसी है तो टोटल 222 पोस्ट थी, इसमें आपका स्कोर 68 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें 100 टोटल पोस्ट है तो 67 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। एससी के लिए 129 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 63 प्लस होना चाहिए। एसटी में 73 पोस्ट थी, आपका रॉ स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। तो साथी चेन्नई से आपका मिनिमम साथी इतना रॉ स्कोर बनना चाहिए नेगेटिव नंबर काट करके। गोरखपुर की बात करते हैं साथी, गोरखपुर में टोटल 127 पोस्ट थी, जिसमें आपका यूआर कैटेगरी में 61 पोस्ट था तो आपका रॉ स्कोर 65 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 28 पोस्ट थी, आपका रॉ स्कोर 63 प्लस होना चाहिए। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 11 पोस्ट थी, आपका रॉ स्कोर 62 प्लस होना चाहिए। वहीं बात करें एससी में तो 18 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 56 प्लस होना चाहिए। एसटी में 9 पोस्ट था तो आपका स्कोर 52 प्लस होना चाहिए। तो आपका इतना साथी रॉ स्कोर मिनिमम बनना चाहिए गोरखपुर से। गुवाहाटी की बात करें तो आप में टोटल साथी गुवाहाटी में 509 पोस्ट थी, जिसमें यूआर कैटेगरी में 198 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 69 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 141 पोस्ट था तो आपका रॉ स्कोर 67 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 53 पोस्ट था तो आपका रॉ स्कोर 66 प्लस होना चाहिए। एससी में 77 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। एसटी की बात करें 40 पोस्ट था तो आपका स्कोर 57 प्लस होना चाहिए। तो गुवाहाटी में मिनिमम आपका रॉ स्कोर इतना बनना चाहिए। आरआरबी जम्मू और श्रीनगर की बात करते हैं, इसमें साथ ही फॉर्म कम अप्लाई हुए थे तो टोटल इसमें 232 पोस्ट थी। तो 232 में देखें यूआर में 99 पोस्ट, आपका रॉ स्कोर मिनिमम 65 नंबर होना चाहिए। ओबीसी का 64 पोस्ट था, जो है 63 आपका रॉ स्कोर होना चाहिए मिनिमम। 21 पोस्ट जो है आपका ईडब्ल्यूएस के लिए था तो 62 नंबर आपका इसमें होना चाहिए। अगर एससी की बात करें 33 पोस्ट था तो आपका रॉ स्कोर 57 प्लस होना चाहिए। एसटी में 15 पोस्ट था तो आपका स्कोर 52 प्लस होना चाहिए। तो श्रीनगर और जम्मू से मिनिमम आपका इतना मार्क्स होना चाहिए। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में टोटल 404 पोस्ट थी, जिसमें आपका 171 यूआर के लिए, तो यूआर में आपका 68 प्लस नंबर हो तो सेफ है। 84 जो पोस्ट थी ओबीसी के लिए थी तो 66 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में आपकी 45 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 65 प्लस होना चाहिए। एससी में 65 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। एसटी में 39 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 56 प्लस होना चाहिए। तो कोलकाता में आपका रॉ स्कोर इतने के बीच साथी इतने से ज़्यादा ही होना चाहिए। आरआरबी मालदा की बात करें साथी तो इसमें टोटल 118 पोस्ट थी, जिसमें यूआर कैटेगरी में 60 पोस्ट थी। इसके लिए आपका सेफ स्कोर यूआर में 64 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 19 पोस्ट थी तो आपका 62 प्लस रॉ स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 16 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। एससी की 12 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 56 प्लस होना चाहिए। एसटी के 11 पोस्ट था तो इसमें आपका स्कोर 52 प्लस होना चाहिए। तो मालदा से साथी इतना आपका स्कोर बनना चाहिए। उसके बाद बात करें मुंबई की, जहां पर साथी इस बार बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है। अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मुंबई में ही फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपटीशन भी था। टोटल साथी मुंबई में 990 सीट थी, आपकी 990 पोस्ट थी। तो इसमें यूआर कैटेगरी के जो कैंडिडेट की पोस्ट थी वो 403 थी। तो इसके लिए आपका सेफ स्कोर 70 प्लस होना चाहिए साथी आपका रॉ स्कोर, तब आपके लिए सेफ रहने वाला है। ओबीसी में 262 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 68 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 117 पोस्ट थी तो आपका रॉ स्कोर 67 प्लस होना चाहिए। आपका एससी की बात करें 136 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 64 प्लस होना चाहिए। एसटी में 72 पोस्ट हैं, आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए। तो देख लीजिएगा साथी, अगर आप मुंबई से फॉर्म को अप्लाई किए थे तो इलेक्ट्रीशियन जोन के लिए आपका कैटेगरी वाइज हमने पोस्ट भी दिखाया है, कितनी आपके लिए जो पोस्ट थी आप एलिजिबल थे, इतनी आपकी पोस्ट थी, आपका रॉ स्कोर इतना होना चाहिए नेगेटिव नंबर काटने के बाद। मुजफ्फरपुर की बात करें, मुजफ्फरपुर में मात्र 49 पोस्ट थी, जिसमें आपका यूआर में 20 पोस्ट, आपका रॉ स्कोर 63 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 10 पोस्ट तो आपका स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 60 प्लस होना चाहिए।
एससी में 7 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 55 प्लस होना चाहिए, एसटी में 8 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 50 प्लस होना चाहिए। आप देख लीजिएगा इतना मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए। आरआरबी पटना की बात करें तो 206 टोटल पोस्ट थी, जिसमें आपका 75 यूआर कैटेगरी के लिए था तो आपका स्कोर 65 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 57 जो है पोस्ट थी तो आपका स्कोर 63 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 27 पोस्ट हैं, आपका स्कोर 62 प्लस होना चाहिए। एससी की बात करें 32 पोस्ट हैं तो आपका स्कोर 57 प्लस होना चाहिए। एसटी में 15 पोस्ट है तो आपका स्कोर 52 प्लस होना चाहिए। इतना अगर आपका रॉ मार्क्स साथ ही बन जाएगा तो आपका स्कोर ये ठीक रहेगा। प्रयागराज की बात करते हैं 178 टोटल इसमें पोस्ट थी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, जिसमें आपका 103 आपका सिर्फ यूआर के लिए था। यूआर का सेफ स्कोर 65 नंबर तक आपका सेफ रहेगा। ओबीसी में 27 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 63 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 20 पोस्ट हैं तो आपका स्कोर 62 प्लस होना चाहिए। एससी में 12 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 57 प्लस होना चाहिए। एसटी में 16 पोस्ट है तो आपका स्कोर 53 प्लस होना चाहिए। तो देख लीजिएगा अगर आप प्रयागराज से थे तो आपका रॉ स्कोर साथी इतना बनना चाहिए। बात करते हैं रांची की। रांची में 186 पोस्ट थी साथी, जिसमें आपका 82 जो है यूआर कैटेगरी के लिए था तो आपका स्कोर यूआर कैटेगरी में 64 प्लस होना चाहिए। 48 ओबीसी के लिए पोस्ट है तो आपका स्कोर 62 प्लस होना चाहिए। 18 पोस्ट ईडब्ल्यूएस में है तो आपका स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। 24 पोस्ट आपका एससी में था तो आपका स्कोर 56 प्लस होना चाहिए। 14 पोस्ट एसटी में था तो आपका स्कोर 52 प्लस होना चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट में सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद में टोटल 361 पोस्ट थी, जिसमें 146 आपका यूआर कैटेगरी के लिए था तो आपका स्कोर यूआर में 66 प्लस होना चाहिए। ओबीसी में 88 पोस्ट हैं तो आपका स्कोर 64 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 37 पोस्ट हैं तो आपका स्कोर 63 प्लस होना चाहिए। एससी में 51 पोस्ट है तो आपका स्कोर 58 प्लस होना चाहिए। एसटी में 39 पोस्ट है तो आपका स्कोर 53 प्लस होना चाहिए। सिलीगुड़ी की बात करें साथी, इसमें टोटल आपके 17 पोस्ट थी। 17 में साथी अगर बात करें यूआर की तो 8 पोस्ट हैं, तो इसमें अगर आपका 63 प्लस स्कोर है तो ठीक है। ओबीसी में 4 पोस्ट हैं तो आपका स्कोर साथी 60 प्लस होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में टोटल 2 पोस्ट हैं तो आपका मिनिमम मार्क्स साथी 58 प्लस होना चाहिए। एससी में 2 पोस्ट थी तो आपका स्कोर 55 प्लस होना चाहिए। एसटी में 1 पोस्ट थी तो इसमें आपका स्कोर 50 प्लस होना चाहिए। तो इतना अगर आपका रॉ स्कोर बन रहा है तो ठीक है। तिरुवनंतपुरम की बात करें साथ ही लास्ट में आपका तिरुवनंतपुरम आता है, जिसमें आपके टोटल 152 पोस्ट हैं। इसमें 62 पोस्ट यूआर कैटेगरी के लिए हैं, जिसका आपका स्कोर 64 प्लस होना चाहिए। 21 ओबीसी की हैं, 62 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 22 पोस्ट हैं तो आपका स्कोर 61 प्लस होना चाहिए। 27 पोस्ट एससी में है तो आपका स्कोर 56 प्लस होना चाहिए। और आपका 20 पोस्ट जो है एसटी में है तो आपका स्कोर 53 प्लस होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग के मार्क्स रॉ स्कोर जो है इतना तक बन रहा है जितना हमने आपको बताया है, तो इस जोन से आपका स्कोर साथी जो है सेफ स्कोर जो है होने वाला है। क्योंकि साथी इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो अगर आपकी शिफ्ट जो है थोड़ा सा हार्ड रही होगी, आप एक्यूरेसी पे ध्यान दिए होंगे, तो मिनिमम आपके 8 से 10 नंबर और इंक्रीज हो जाएगा। आराम से आप जो है कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों हमने आपके सभी पूरे 21 जोन को बताने का प्रयास किया और 21 जोन में साथ ही वैकेंसी आपको साथ ही साथ हम वैकेंसी भी दिखाते चल रहे थे कि वैकेंसी किस जोन में कितना थी। उस हिसाब से आपको साथ ही सेफ स्कोर बताए हैं किस जोन की आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर कितना हो सकता है। क्योंकि साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो है किस जोन में कितनी वैकेंसी है। तो इसलिए साथ ही हमने सोचा कि आपको एक ही वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, आपकी सेफ स्कोर से रिलेटेड, आपकी वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने बताया। अगर इससे रिलेटेड फिर भी अगर आपका कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में अपना डाउट पूछिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट में साथ ही अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया था और आपका रॉ स्कोर कितना तक बन सकता है। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे हमें ढेर सारे कैंडिडेट का डेटा मिल सके कि आप लोग का कितना मार्क्स बन रहा है। तो आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। अगर इसी तरह से आप एनालिसिस करना चाहते हैं हर एक चीज़ का तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।